Assalamualaikum, my dear students. Today we will discuss another lecture that is facilitated diffusion. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था डिफ्यूजन के बारे में, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मैंने बोला था आपको दैट्स ए पैसिव प्रोसेस। जहाँ डिफ्यूजन टर्म आ जाएगा मतलब ये पैसिव होता है। यहाँ भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये पैसिव है, लेकिन डिफ्यूजन में आपको बोला था मैंने, डिफ्यूजन जब होता है उसमें किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता, एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता है। मॉलिक्यूल खुद जाता है एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था, अगर आपके पास सेंट की बोतल है, उसको आप ओपन करेंगे, वो सेंट का जो मॉलिक्यूल होता है, गैस मॉलिक्यूल होता है, वो खुद जाता है एक जगह से दूसरी जगह, कमरे में या कहीं भी स्पेस में। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये एक थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। इट्स ए वेरी बिट वेरी फ्रॉम डिफ्यूजन, थोड़ा इसमें डिफरेंस है। फैसिलिटेटर फैसिलिटेटर इंग्लिश में टर्म है, फैसिलिटेट करना, किसी चीज को हेल्प करना, नेगोशिएट करना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये डिफ्यूजन ही है, लेकिन दिस डिफ्यूजन इज फैसिलिटेटेड। इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको हेल्प किया जा रहा है। किसी कोई और चीज आता है इस मॉलिक्यूल को हेल्प करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में। समझाऊंगा आपको। हमारे पास जो सेल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेल है, सेल के ऊपर होता है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है दो मेन चीजों का। दो मेन चीज इसमें होते हैं, प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स, है ना। तो अगर ये मेम्ब्रेन है, फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है, मैं इसका ये वाला पार्ट जो इसको जूम करूंगा, मैं मैग्नीफाई करूंगा, इसमें क्या है, इसमें इतने वाले पार्ट में इसमें होते हैं फॉस्फोलिपिड। दिस इज फॉस्फोलिपिड 1। ये वाला पार्ट है हेड, और ये दो जो है इनको हम बोलते हैं टेल्स। ये हेड है इसका पार्ट, ये टेल है। ये फॉस्फोलिपिड एक और है, फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड, और यहाँ पे मैं प्रोटीन फॉर एग्जांपल बनाऊंगा, फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड। यहाँ से भी एक और फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड से कितने लेयर्स है? 2 लेयर्स। इसलिए हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, 2 लेयर्स। दिस इज 1 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, another layer of phospholipids। टेल्स आपस में करते हैं एडजॉय, मतलब नजदीक आते हैं। हेड्स आपस में दूर दूर रहते हैं। इसका हेड होगा यहाँ की ओर, इसका हेड होगा यहाँ की ओर। टेल्स आपस में करते हैं इंटरमिंगल, आपस में मिलते हैं। हेड होता है हाइड्रोफिलिक, मींस वाटर लविंग हेड। ये हेड है हाइड्रोफिलिक, हेड है हाइड्रोफिलिक, मींस ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला ये हाइड्रोफिलिक है, ये नीचे वाला पार्ट जो ये हाइड्रोफिलिक है। ये वाला पार्ट जो है ये टेल्स होते हैं हाइड्रोफोबिक, ये वाले पार्ट्स ये हाइड्रोफोबिक। तो मेन पार्ट क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक ये वाला पार्ट, टेल्स सारे ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक, ये सारा पार्ट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये होता है हाइड्रोफोबिक। तो सिर्फ हेड्स होते हैं हाइड्रोफिलिक। तो अगर आपको पता है ऑलरेडी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, अनलाइक डिजॉल्व्स अनलाइक। मैंने आपको बोला था पहले लेक्चर में वाटर में, अगर किसी मॉलिक्यूल को जाना होगा मेम्ब्रेन के थ्रू, फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाना है, मुझे बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को एलो क्रॉस करेगा इजिली, इनको मतलब एलो करेगा, कि हाइड्रोफोबिक को? हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग, वाटर सॉल्युबल। ओके, हाइड्रोफोबिक मींस वाटर इनसॉल्युबल, फैट सॉल्युबल हम बोलते हैं, वाटर हाइटिंग। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, मान लीजिए सोडियम है, चलो ठीक है, सोडियम मॉलिक्यूल Na+। सोडियम हाइड्रोफिलिक है, वाटर पे चार्ज है, वाटर पे भी चार्ज होता है। जिस चीज पे चार्ज है वो हम उसको बोल सकते हैं पोलर। फॉर एग्जांपल सोडियम यहाँ पे पोलर है, इलेक्ट्रोलाइट है हालांकि सोडियम क्लोराइड, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये तो हाइड्रोफिलिक है, ये वाला पार्ट वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा डेफिनेटली यहां तक। लेकिन आगे इसको बहुत बड़ा बैरियर करना है पास, क्योंकि 90% तकरीबन जो स्पेस होती है यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो आगे जाने के लिए, वो तो हाइड्रोफोबिक टेल्स का बना है, लिपिड्स का बना हुआ है, ये इसको आगे अलाउ नहीं करेगा। इसलिए सोडियम जैसे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल उसको मेम्ब्रेन अलाउ ही नहीं करता है, बल्कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, अगर किसी लिपिड मॉलिक्यूल को, फैट मॉलिक्यूल को जाना होगा मेम्ब्रेन के, तो इजी जाएगा, क्योंकि ज्यादा पार्ट तो इसी का है, आराम से डिफ्यूज हो जाएगा, इसमें डिजोल्व हो जाएगा, आराम से आ सकता है अंदर। इसका मतलब क्या हो गया? हम पहला पॉइंट लिखेंगे, हाइड्रोफोबिक के हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के थ्रू इजी जा सकता है। हाइड्रोफोबिक मींस लिपोफिलिक, लिपिड सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोफोबिक वाटर हाइटिंग मींस लिपिड लविंग।
ओके, लिपिड मॉलिक्यूल्स इजिली कर सकते हैं क्रॉस मेम्ब्रेन को देन वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मेन पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है लिपिड, दैट इज फॉस्फोलिपिड्स, जो कि मेन पार्ट है इनका टेल्स, जो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हम लिख सकते हैं, शाबाश, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स find it difficult to cross membrane, hydrophilic molecules find it difficult to cross plasma membrane, PM, to cross plasma membrane, then hydrophobic molecules, hydrophobic means water hating, means lipid soluble जिसको हम बोल सकते हैं, hydrophobic molecules. Why? Because main part of plasma membrane is composed of hydrophobic core. इसका core जो होता है, सेंटर होता है, वो किसका, हाइड्रोफोबिक टेल्स का बना हुआ है। बिकॉज मेन पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोफोबिक कोर और हाइड्रोफोबिक टेल्स। ओके, हाँ, तो इसका मतलब हो गया हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल या पोलर मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस नहीं कर सकते। फिर कैसे जाता है सोडियम या क्लोराइड आयंस या फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम या वाटर इवन खुद कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। उनको डिफ्यूजन ही करना है, एनर्जी नहीं लगनी चाहिए, ज्यादा एनर्जी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है। सेल में कैसे इतनी ज्यादा वाटर को जाना होगा सेल के अंदर, इसमें एनर्जी लगेगी तो कहाँ से आएगी इतनी एनर्जी। फिर तो इंसान को दिन ब दिन दोस्त क्यों कंटिन्यूसली एनर्जी करनी जनरेट, इसमें जब फ्यूल थ्राउन देन दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी मॉलिक्यूल टू क्रॉस मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी। बल्कि क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ खास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। फर्ज यहाँ पे मैंने एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाया, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल मैंने बनाया। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, ये वाला पार्ट जो इसका है ना, नीचे वाला पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक होता है, और ऊपर जो कैप होता है, इसका टिप होता है, वो होता है हाइड्रोफिलिक। यहाँ फॉर एग्जाम्पल इसकी शेप है, ये एक मैंने प्रोटीन बनाया, ये एक प्रोटीन है। प्रोटीन किस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल सोडियम, जो सोडियम है, सोडियम को सेल के अंदर जाना है, नहीं जा सकता है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको अलाउ ही नहीं करेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादा पार्ट किसका है, हाइड्रोफोबिक का, वो तो इस सोडियम को अलाउ ही नहीं करेगा। बल्कि मेम्ब्रेन पे होते हैं कुछ प्रोटीन, सोडियम, ये मैंने सोडियम बनाया, सोडियम इस एक्टिव साइट के अंदर दाखिल हो गया। एक्टिव साइट जो प्रोटीन की प्रोटीन मॉलिक्यूल था, इस एक्टिव साइट है, इसके अंदर घुस गया। ये पार्ट इसका हाइड्रोफिलिक है, इसने इसको कैच किया। इस तरह मैं आपको समझाऊंगा, इसका कैप कहाँ गया, हाँ, इमेजिन दिस इज हियर, ये प्रोटीन है जो मार्कर में बना रहा हूं, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, और ये सोडियम मान लीजिए, हाइड्रोफिलिक पार्ट, सोडियम मॉलिक्यूल टिप पे आ गया, एक्टिव साइड पे आ गया प्रोटीन के, हो गया फिक्स, पकड़ा इसको। इसके बाद ये मूवमेंट करेगा, आ जाएगा इस साइड में, ये मान लीजिए आउटर साइड, ये इनर साइड सेल मान लीजिए ऐसे। जो इस पे आ गए प्रोटीन मॉलिक्यूल पे आ गया ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, ऐसे मूवमेंट के बाद नीचे लाएगा इसको, जो इस साइड आ जाएगा, ये इसको करेगा, रिलीज करेगा, और ये आ जाएगा नीचे सेल के अंदर, समझा। यहाँ पे टिप पे हो जाएगा बाइंड एक्टिव साइड पे, इसके बाद प्रोटीन मॉलिक्यूल खुद करेगा मूवमेंट और नीचे डालेगा सेल के अंदर। अब क्या मतलब हो गया, ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल, इसने क्या किया, इसने कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर लाया, अंदर से बाहर ले सकता है, लेकिन इसने कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है, ये खुद की काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल कर, खुद का एनर्जी इस्तेमाल करता है, कोई एडिशनल एनर्जी इस्तेमाल नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में, अगर ऐसे बोल सकते हैं, ये जो मूवमेंट मॉलिक्यूल का हो गया, किसके थ्रू, ये डायरेक्ट, अगर मॉलिक्यूल डायरेक्टली मूवमेंट करेगा एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्टली, अगर ये मॉलिक्यूल सीधे जाता है यहाँ से यहाँ फॉर एग्जाम्पल 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल है यहाँ, अगर ये खुद जाते हैं अंदर, खुद ये अंदर जाते हैं, खुद के एनर्जी के बलबूते, खुद की काइनेटिक एनर्जी, हम इसको बोलते हैं ये डिफ्यूजन है। लेकिन चूंकि ये खुद नहीं जा पाया, इसने किसी प्रोटीन का इस्तेमाल किया, इसके बाद आ गया उसकी मदद से, खुद नहीं आ सकता है, तो ये फैसिलिटेट हो गया, ये डिफ्यूजन फैसिलिटेट को हेल्प कराया गया, खुद नहीं हो पाया। जब मॉलिक्यूल जाएगा एक जगह से दूसरी जगह,
खुद के एनर्जी के बेसिस पे, खुद की इंटरनल एनर्जी, खुद की काइनेटिक एनर्जी, कोई एडिशनल इसमें एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, इसका डिफ्यूजन। लेकिन जब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, लेकिन किसी और प्रोटीन का इस्तेमाल करके ये मूवमेंट होगा, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हम क्या बोलते हैं? कैरियर, कैरियर यहाँ पे क्या है? प्रोटीन। कैरियर मीडिएटेड, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन तो पैसिव होता है, पैसिव डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज ऑलवेज पैसिव। कैरियर मीडिएटेड पैसिव डिफ्यूजन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जिस डिफ्यूजन में कैरियर इन्वॉल्व होगा, प्रोटीन इन्वॉल्व होगा मूवमेंट कराने के लिए, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड, हेल्प्ड बाय प्रोटीन। और जैसे प्रोटीन लगा है, इस प्रोटीन का नाम है परमिएस। शाबाश। कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्वड, कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्वड, इनको हम क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड परमिएस, PERMEASE। कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्वड इज कॉल्ड परमिएस, जहां पे ये परमिएस है। और परमिएस के एक्टिव साइट पे बाइंड होता है ये हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट किया जाता है दूसरे साइड में, on the next side of the membrane of the cell. Okay, this is what we call as carrier mediated passive diffusion is called facilitated diffusion, carrier protein involved is called permease। हाँ, तो इसमें भी मूवमेंट होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी हमेशा मूवमेंट होता है हायर से लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि डिफ्यूजन है। शाबाश। लाइक नॉर्मल डिफ्यूजन, आप लिखो, लाइक नॉर्मल डिफ्यूजन, facilitated diffusion also occurs from higher to lower concentration, from higher to lower concentration। आप लिखो ये, like normal diffusion, facilitated diffusion also occurs from higher to lower concentration। but एक difference यहाँ पे क्या है? This facilitated diffusion involves carrier protein called permease, simple diffusion does not। ठीक है, हाँ। तो इसके बाद नॉर्मल डिफ्यूजन किसी भी मॉलिक्यूल का हो सकता है। किसी भी मॉलिक्यूल अगर किसी जगह पे ज्यादा कंसंट्रेशन है, किसी साइड में कम कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा सकता है मॉलिक्यूल। तो लेकिन यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है, ये हो सकता है खास मॉलिक्यूल्स का। फॉर एग्जांपल, सोडियम के लिए अलग परमेस होगा, वाटर के लिए अलग चैनल्स होते हैं, एक्वापोरिन आगे देखेंगे आप। तो क्लोरीन के लिए अलग चैनल होगी, पोटेशियम के लिए अलग चैनल होगी। मीन्स फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज स्पेसिफिक, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होगा खास परमेस, खास मॉलिक्यूल के लिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। कोई ड्रग लगाएंगे आप, सेल पे अप्लाई करेंगे, कोई ड्रग मेम्ब्रेन पे कोई ड्रग अप्लाई करेंगे, वो ड्रग बाइंड हो सकता है एक्टिव साइट पे। अगर ड्रग ने ये एक्टिव साइट पकड़ ली, सोडियम कहां पे बैठ जाएगा? इट्स व्हाई इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। ड्रग्स जो एक्टिव साइट में बैठ सकते हैं, वो मॉलिक्यूल को वहां पे बाइंड होने नहीं देंगे। मींस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। समझ रहा है? दिस इज अबाउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बोलूं, चलो मैं आगे बोलूंगा इंशाल्लाह, आगे कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करने, उनमें और बातें होंगी डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन प्लांट में कहाँ इन्वॉल्व होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, हमारे इंटेस्टाइन्स में भी एब्जॉर्ब होता है कुछ मॉलिक्यूल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। नॉर्मली डिफ्यूजन जो, अगर मैं आपको बोलूँ नॉर्मल डिफ्यूजन, हम जब सांस लेते हैं, सांस हमने लिया, अल्टीमेटली ये आता है आगे से, ये पाइप होती है जिसका विंड पाइप, यही से आता है सांस, ऐसे आती है विंड पाइप के थ्रू और जाती है लंग्स में। लंग्स में एल्वियोलाई में इस ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है ब्लड के अंदर, वो ब्लड में चला जाता है ऑक्सीजन, फिर से डिफ्यूजन होता है सेल्स में। ब्लड जब लेता है इसको, यूजिंग दिस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट विद इन द आरबीसीज, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी वहां से आता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो डिफ्यूजन, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, डिफ्यूजन। वही ट्रांसपिरेशन जब प्लांट करता है, वाटर वेपर छोड़ता है, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एक जगह से, एक सेल से दूसरी सेल में मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन इसमें लगता है। डिफ्यूजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सेल टू सेल मूवमेंट, वाटर मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे, ये
Even in living systems वहाँ पे exchange of gases, it's also because of diffusion. Faceted diffusion में हम molecules intestines में कुछ molecules हम करते हैं extract fructose and all that, glucose molecules, some glucose molecules, they are absorbed by faceted diffusion. Faceted diffusion has got enough importance in living systems like the normal diffusion process. Okay, and that's all. Thank you.